चलिए, हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू का। तो कॉस्ट वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पूरा जो कॉस्ट है वो हमने 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस करा है। आज से हम लोग इसी को, मतलब इसमें पार्ट 1 अगर बोला जाए, पार्ट 4 जो है वो आपका रेवेन्यू का देखने को मिलेगा। और रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू में बेसिक सा फर्क है जो आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट का मतलब क्या है, इस पेन को बनाने में जितना पैसा लगा है दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट, और इस पेन को जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। ठीक है, तो याद रखना, रेवेन्यू में जब कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट का पैसा अगर जुड़ जाता है, जैसे सिंपल सी बात जानो क्या होता है। देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि एक बात बोल रहे हैं भाई कि किसी भी एक पर्टिकुलर ये टॉय है, ठीक है, ये क्या है, एक टॉय है। अब ये टॉय का मान लो कि कॉस्ट बनाने में इसको 100 रुपया लगा, ठीक है, 100 रुपया लगेगा, तो जितना बनाने में लगेगा उतने ही में तो बेचेगा नहीं। उसमें क्या जोड़ेगा भाई, अपना प्रॉफिट तो जोड़ेगा ही। तो जब प्रॉफिट जोड़ा, मान लो कि इसने 30 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो इसको बेचेगा कितना में, 130 रुपया, 130 रुपीज में अगर बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है जो कि है। तो हम लोग कभी भी अगर बोलते हैं ना कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, इतनी है, तो उसने उसमें जितना भी सामान जिस भी प्राइस पर वो बेचा है उन सब सारे प्राइस को अगर टोटल कर दिया जाए तो उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब इट रेफर्स टू द मनी रिसीट ऑफ द प्रोड्यूसर। वो मनी रिसीट है प्रोड्यूसर का फ्रॉम द सेल ऑफ हिज आउटपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि उसने जितना भी आउटपुट है या जितना भी कमोडिटी है या जितना भी सर्विस है, वो कितना सर्विस बेचा है, कितना कमोडिटीज उसने बेचा, उसके टोटल वैल्यू कितनी है जितना उसने बेचा है। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि जितना भी कॉस्ट लगा, अब कॉस्ट दोनों हो सकता है, कॉस्ट कैन बी एक्सप्लिसिट कैन बी इम्प्लिसिट, मतलब दोनों को, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है भाई, कॉस्ट निकलता है जनरली, है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या आता है एग्जांपल भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, लेबर वगैरह, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो अपने से पैसा वगैरह लगाए, या कोई अपने जमीन पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसका रेंट वाला पैसा। ठीक है, चलिए आगे आए जब नेक्स्ट, तो यहाँ बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 तरीके के टाइप को पढ़ेंगे, जैसे कि हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट पढ़ा था और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग टोटल रेवेन्यू देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू देखेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब क्या, रेवेन्यू तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन सा, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें पहला समझते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है कोई कंपनी को कोई भी सामान बेचने से, मतलब इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इनकम, ठीक है, रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ हिज आउटपुट, कि जितना भी आउटपुट एक कंपनी ने बेचा, टोटल आउटपुट, और उससे जो उसके पास टोटल पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। मतलब टोटल रेवेन्यू बोलना गलत नहीं होगा कि जितना भी प्राइस है, ठीक है, मान लो कि जूता बेच रहा है, स्नीकर्स, ठीक है, उसने मान लो कि 50 या 500 रुपए का स्नीकर है भाई, सस्ता स्नीकर बोल रहा हूं, स्नीकर है, सस्ता स्नीकर, वैसे 500 रुपए स्नीकर आता नहीं है। 500 रुपए का उसने क्वांटिटी कितना बेचा भाई, मान लो कि 50 क्वांटिटी बेचा, तो अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25,000 रुपीज। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस स्टार का मतलब क्या वहां पर, क्वांटिटी, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, हाँ मतलब इनटू क्वांटिटी। ठीक है, आते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जैसे हमने देखा था, यहां पर मैं बस रिलेट करता जाऊंगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या था भाई, टोटल कॉस्ट बाई क्यू, हाँ या ना, था। तो यहां पर भी क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू रिसीव्ड और अर्न्ड पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू विद द यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। कि जितना भी टोटल रेवेन्यू निकल गया, मान लो कि कंपनी ने जो है वो 5,000 रुपया जो है वो कमाया टोटल रेवेन्यू, अब बेचा मान लो 50 टोटल आउटपुट बेचा, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू कितना है भाई, हर एक प्रोडक्ट पर एवरेज रेवेन्यू कितना है उसका, 100 का। ठीक है, सिंपल से एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय
वाई आर यू नॉट फोकसिंग? वेरी गुड। इनटू क्यों? यूनिट। हाँ, क्वांटिटी या यूनिट जो सोल्ड हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व इन द फर्म डिटरमाइन, जो फर्म्स डिमांड कर्व, देखो क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ फर्म्स डिमांड कर्व। याद रखना, कोई भी एवरेज रेवेन्यू जो फर्म का होता है वही एक तरीके से फर्म का क्या होता है भाई, डिमांड कर्व भी कहलाता है। तो अगर एवरेज कर्व बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है। तो यहां पर क्या देखेंगे, फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्केट। कि मतलब कि प्राइस क्या है भाई, और क्वांटिटी जो डिमांड है मार्केट में वो कितना हो रहा है। वो जो कर्व बताता है वो कौन बताता है भाई, फर्म का डिमांड कर्व। तो फर्म का डिमांड कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और उसके हिसाब से उस प्राइस पर वो क्वांटिटी कितना जो है वो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। वी नो दैट फॉर अ फर्म प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। याद रखना, प्राइस जो होता है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है एक फर्म के लिए। क्या होता है भाई, प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ मार्केट। और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या बताता है भाई, क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट ऑफ मार्केट। क्या भाई, कि क्या प्राइस है और मार्केट की क्या आउटपुट है, दोनों चीजों के बारे में समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट फर्म्स डिमांड कर्व इज सेम एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। याद रखना, क्यों भाई, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इसका मतलब क्या, फर्म का जो डिमांड कर्व होगा कभी भी वो सेम होगा किससे, एवरेज रेवेन्यू कर्व। याद रखना, क्लियर। अब यहां पर समझने वाली बात यहां पर यह है कि व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था भाई, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्यू। अब यहां पर आर हो गया, मतलब रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्यू। बस सिंपल सा लॉजिकल है। इसका मतलब क्या है कि इट मेजर्स द एडिशनल रेवेन्यू। मतलब एक प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है, मान लो कि एक प्रोडक्ट हमने बेचा भाई, बेचा, और उस पर जो टोटल रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू वो मान लो कि 50 रुपए आया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बेचा तो मान लो 100 रुपए आया। तो इसका मतलब जो टोटल रेवेन्यू है एक आउटपुट बढ़ने पर वो कितना बढ़ा या घटा, 50। इसका मतलब जो 50 हो गया वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एक यूनिट बेचने पर, ज्यादा बेचने पर या कम बेचने पर जितना भी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का दूसरा फॉर्मूला होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का TRN माइनस TRN-1। जैसे वहां TCN-1 होता था टोटल कॉस्ट, सेम उसी तरीके से यहां भी आपको देखने को मिलेगा। जो मार्जिनल रेवेन्यू N होगा वो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू N माइनस टोटल रेवेन्यू N-1। बस सेम चीज है। अगर किसी ने कॉस्ट को सही से तरीके से अगर देखा होगा तो रेवेन्यू फटफट समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं। देखो अब आते हैं नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन देखो, कभी भी देखे मार्जिनल कॉस्ट देखे, मार्जिनल प्रोडक्ट देखे, हमेशा नेगेटिव में जाता है। हमने देखा था ना मार्जिनल प्रोडक्ट में भी, या फिर हमने अगर देखा था मार्जिनल कॉस्ट भी नेगेटिव में जाता है कि नहीं जाता है। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए, नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्राइस इज डिक्लाइनिंग अंडर द मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट आएगा। मोनोपोली क्या होता है, जब अगर कोई ऐसा मार्केट है जो मोनोपोली मार्केट है, जहां पर एक ही कंपनी है कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वहां पर जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन से केस में देखने को मिलेगा मार्जिनल रेवेन्यू, जब जो प्राइस होगा वो डिक्लाइन करेगा, प्राइस जब गिरेगा, कौन से मार्केट में, या तो मोनोपोली मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, वैसा मार्केट जहां पर कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनी जो है वही पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कार वाले में, कार बनाने में देखो 5, 7, 8 कंपनी है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, इसका मतलब वहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एयरलाइंस में 7-8 ही एयरलाइंस है या 5-6 एयरलाइंस है जो पूरे इंटरनेशनल नेशनल मार्केट भारत का कवर किए हुए हैं।
जो कि एक तरीके से गलत है। और ज्यादा कंपटीशन इसमें होना चाहिए ताकि फ्री मार्केट में, क्योंकि प्राइस देखो इसलिए ज्यादा है ना, जो फ्लाइट का जो प्राइस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब क्यों, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत कम है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ इट इज नॉट पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना, कहीं पर भी अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वहां पर जो है कभी भी नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। क्योंकि बहुत कम कर दोगे तो आपको घाटा हो जाएगा, अब बहुत ज्यादा कर दोगे तो कोई लेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। मान लो अब 3 रुपया का पार्ले जी कल से 5 रुपया कर दे, कोई नहीं लेगा, बोले उससे अच्छा हम दूसरा बिस्किट नहीं ले लेंगे, हाँ गुड डे ले लेंगे, ठीक है। और भी आता है मैजिक मॉम आता है, बड़े अच्छा बिस्किट है, नहीं आता मॉम, हाँ भाई सॉरी गलती हो गया, मॉम्स मैजिक होता है, हाँ मॉम्स मैजिक, मॉम्स है पता नहीं क्या है, ठीक है मॉम्स मैजिक खाते बिस्किट, हाँ मॉम्स मैजिक ही होता है, याद आ गया मेरे को, दिमाग तेज है ना थोड़ा सा। अब देखो आगे बढ़े, आगे अब देखो यहाँ पर रिलेशन आप देखेंगे सबके बीच के रिलेशन, हमें समझ में आ गया एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हमें समझ में आ गया मार्जिनल। एक बार फटाफट फॉर्मूला देख लो भाई, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्यू, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, बोलो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक तो होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी की जितना प्राइस है जितना क्वांटिटी बेचा गया, और अगर एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू इनटू क्यू आएगा टोटल रेवेन्यू। अगर इसको देखो तो इससे निकल के नहीं आएगा कि जब एवरेज रेवेन्यू को इनटू कर दिए क्यू से तो टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। तो ये भी फॉर्मूला है, तो यही से निकल के आता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। परफेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, इसीलिए इसको मैं मार्क करता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह समझने वाली बात है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है भाई, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, हाँ बाजार, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, कंपटीशन हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसा मार्केट होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, और एक तरीके से वहां पर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज या फिर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे नहीं फ्लाइट वाला मोनोपोलिस्टिक होगा, परफेक्ट कंपटीशन में बिस्किट हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, हाँ बहुत सारे ऑप्शन जिसमें, बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, हाँ होमोजेनियस जहां प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म्स इज एबल टू सेल देयर आउटपुट ओनली एट अ फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर नीचे किया तो नुकसान होगा, प्राइस कम करेगा तो नुकसान होगा, ज्यादा करेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, हाँ तो बेचारा वो फिर झाल बजाता रह जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री इन द, देखो यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्री इन द प्राइस मेकर एंड इंडिविजुअल प्राइस टेकर, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कि कोई इंडिविजुअल फर्म है वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकता, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर, हाँ या ना, अभी देखा था ना हमने, अभी हमने जो बोला था कि एक जो फर्म का डिमांड होता है, डिमांड कर, वो किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू की डिमांड कर में, बताओ इसका मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से एज ए रिजल्ट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल बोथ द कर्व्स हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई पूछ ले कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है और प्राइस भी बराबर होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर होने की जरूरत, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं हो पाती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट मतलब क्या, चाहे आउटपुट कम खरीदे लोग या फिर ज्यादा खरीदे लोग, देखो आउटपुट मतलब मान लो 100 यूनिट खरीद रहा पहले,
फिर 120 यूनिट, फिर 130 यूनिट, फिर 140 यूनिट, तब भी एक तरीके से वो प्राइस को उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। वो ज्यादा क्वांटिटी बेचकर अपनी प्रॉफिट निकाल सकता है, प्राइस को बढ़ा के अपनी प्रॉफिट निकालने के चक्कर में मारा जाएगा वो मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में याद रखना, प्राइस इज कांस्टेंट एंड द कर्व जो ड्रॉ होता है मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू वो पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। क्लियर, ये बात समझ में आई, हाँ या ना? चलिए नहीं अभी है इसमें, कल कंप्लीट होगा पूरा, परसों मतलब मंडे। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा ये वाला तो सेम है, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे बोल दे, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द फर्म्स एंड हेंस इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई, किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या, एज अ मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन कांस्टेंट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ कांस्टेंट रेट। देखो बोलेगा जो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा है और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है बराबर होता है, इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होता है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज तो होगा, कब होगा, जब ज्यादा आउटपुट बनाएगा, ये ज्यादा आउटपुट बेचेगा। एक कंपनी है वो मान लो पांच पहले प्रोडक्ट एक तरीके से बेच रहा था, अब 10 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहां पर टोटल रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सामान बेचेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा उस कंपनी के पास, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा बट एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि रेवेन्यू का स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है कि ठीक है, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट पर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आ गया, तो टोटल रेवेन्यू कहां पर है, ये वाला जीरो, टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा भाई, जैसे जैसे सोचो ना, दिमाग लगाओ कि पहले एक आउटपुट हो रहा था तो 10 रुपया निकल के आ रहा था, टोटल रेवेन्यू कितना है 10 रुपया, जब 2 हुआ तो कितना आ गया, 2 यूनिट जब उसने बेचा 20 रुपया, 3 यूनिट जब बेचा 30 रुपया, 40 रुपया कब आया, जब 4 यूनिट बेचा, 50 रुपया कब आया, जब 5 यूनिट बेचा। इसका मतलब अगर देखा जाए टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन कांस्टेंट रेट पर, क्या बोला गया, कांस्टेंट रेट पर। ये सब सारे कब है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बराबर। तो ये रिलेशनशिप है किसके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। कहा भाई, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, याद समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर भी देखो टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है लेकिन एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है। तो आपको याद होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस इक्वल होता है और टोटल रेवेन्यू बढ़ता तो है बट एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही जैसा बढ़ेगा, 10-10 से ही बढ़ रहा है, देख रहा हूं, इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, समझ रहा हूं। तो कांस्टेंट रेट पर बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, बस 2 ही बेसिक चीज याद रखना है आपको, कहां पर, परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट भाई, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, अगर मार्केट इम्परफेक्ट है तब क्या होगा, क्या बोला गया, जब मार्केट इम्परफेक्ट है। यहां पर देखो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, जो फर्म कैन सेल मोर ओनली बाय लोअरिंग प्राइस। मतलब उस वक्त जब मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है ही नहीं और वो ज्यादा बेचना चाह रहा है, मतलब लोग खरीदना नहीं चाह रहे, ऐसा मार्केट है जहां पर, तो वहां पर प्राइस को कम कर देगा ताकि लोग उसको ज्यादा खरीदें। मतलब क्या हो गया कि इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा भाई, प्राइस को क्या करेगा, कम करना पड़ेगा अगर उसको आउटपुट बोलो बोलो बोलो, जब आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, बोलो, प्राइस कम करना होगा जब वो अपने आउटपुट को सेल जो है वो ज्यादा करना चाह रहा है। अगर आउटपुट सेल ज्यादा करना चाह रहा है तो प्राइस को कम करके ही कर सकता है अगर वो कंपनी जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ रहा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखना यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू होगा और जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मार्जिनल रेवेन्यू यहां तक तो जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो, बट कब,
इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में भी चला जाता है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज भी करता है, ठीक है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कब भाई? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जब जो फर्म होता है वो अपनी प्राइस को कम करके आउटपुट को बढ़ाना चाह रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा क्या है, यहां पर दो कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ है, हाँ जी, क्यों नहीं बन पाएगा, बहुत इजी है ये, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसकी वजह से बना है ना, देखो ना, ये बन पाएगा ना, ये बन गया ना, ये बन गया तो वो भी बन जाएगा, इसी के आधार पर तो बनाया है, इसी से बनाया है। अब कैसे बनाया भाई, देखो यहाँ पर एक एक कर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज लाइज बिलो द एवरेज कर्व। याद रखना, मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा वो हमेशा जो होगा कम होगा किससे? एवरेज रेवेन्यू। देखो यहाँ पर ये गया, लेकिन उसके नीचे ही रहेगा हमेशा कौन? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज तो करेगा, लेकिन कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। याद रखना है ये तो तीन चीज आ गया ना, कि एवरेज रेवेन्यू घटेगा, ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा, क्योंकि एवरेज कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता ना, तुम ही सोचो एवरेज जीरो कब होगा? जब कोई आउटपुट ही ना निकल रहा हो, तो आउटपुट नहीं निकल रहा तो उससे कोई फायदा ही नहीं, तो टोटल रेवेन्यू वैसे भी निकल के नहीं आ रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कौन? मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय आ रहा है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? जीरो है, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। समझ में आया तीन चीज? तो उसी से निकला है। जैसे मान लो कि पहला मार्जिनल रेवेन्यू कितना था भाई? 15 था, दोनों सेम था, उसके बाद ये 14 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग उसी हिसाब से घटाते जाएंगे। देखो यहाँ पर इसमें हमने कर दिया इसको, यहाँ पर 13 कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 11 कर दिया, जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ, मैं इसको ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको समझ पाओ। बस उसी स्केड्यूल से ये ग्राफ बनाया गया। क्लियर? यहाँ पर द स्लोप ऑफ एमआर इज हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ एआर। देखो, जो इसका होगा इसका आधा होगा, मतलब इससे कम होगा एक तरीके से, और इसका आधा होते हुए चला जाएगा। एमआर कैन बी बिकम जीरो और इवन नेगेटिव, बट एआर कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। एट अ मिड पॉइंट एआर कर्व एंड एमआर कर्व बिकम इक्वल टू जीरो। एक मिड पॉइंट पर आएगा, जब वो एक तरीके से जीरो पर हो सकता है, जब मिड पॉइंट पर होगा तब, लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कि वो हमेशा जीरो पर रहता है। एक मिड पॉइंट पर ही वो जीरो पर आएगा। कब? एट मिड पॉइंट ऑफ एआर कर्व एमआर बिकम्स जीरो। तो जब एआर का जो मिड पॉइंट है उसमें क्या होता है? कौन? एमआर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बिलो द मिड पॉइंट की अगर बिलो देखा जाए तो क्या होगा? द मिड पॉइंट बिलो एआर एमआर बिकम्स नेगेटिव। एमआर क्या बन जाता है? नेगेटिव। ये कहां का है, कब का है? जब इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एआर एमआर ए के बराबर होता है, और टीआर तो बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट रेट पर। दोनों का ये डायग्राम देख लिया। ये किसका है भाई? इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसका? टीआर एमआर एंड एआर के बीच का रिलेशन, ये वाला, ठीक है। और एक ये देख लो, दोनों ताकि ना एग्जाम में आता भी है। ये क्या है भाई? परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में टीआर एमआर एंड एआर के बीच में रिलेशन। समझ में आए? तो ये होता है आपका, यहां तक समाप्त। कल लास्ट क्लास होगा इसका, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा हूं, मतलब रेवेन्यू के चैप्टर का। तो आप लोग एक तरीके से देख कर चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।